नमस्कार दोस्तों, बोधीवाड़ी कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल की वीडियो में हमने गंगा नदी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हिमालय की तीसरी गंगा नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी चेमयूडंग ग्लेशियर से निकलती है। जो मानसरोवर झील के पास है। जो मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत पर है। यहाँ से निकलती हुई ये तिब्बत से होती हुई, तिब्बत में अब चाइना का अधिकार है। तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहा जाता है। तिब्बत से होती हुई इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ों को चीरती हुई ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में से सियांग कहा जाता है और इसका दूसरा नाम है दिहांग। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही इसमें दो इसकी सहायक नदियां मिलती है, एक लोहित और दूसरी सहायक नदी है इसकी देबांग। इस तरह ये अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई सदिया असम से होती हुई धुबरी, जो असम का लास्ट बिंदु है, वहां से होती हुई ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। बांग्लादेश में इसका नाम जमुना पड़ जाता है और ब्रह्मपुत्र नाम इसका सदिया से लेकर धुबरी तक इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी पड़ जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसे सियांग या दिहांग के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के अंदर इसमें दो और सहायक नदियां आकर मिलती है, एक पश्चिम बंगाल से होती हुई गंगा नदी जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र में विलीन हो जाती है। और एक मणिपुर से होती हुई बराक नदी बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र में समाहित हो जाती है। इसे मेघना भी कहा जाता है या बराक। यह संयुक्त जलधारा मेघना नदी के नाम से जानी जाती है और यह बंगाल की खाड़ी में अपना सारा जल उड़ेल देती है, यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है। इसकी लंबाई है 3080 किलोमीटर। इसमें एक नदी सिक्किम जिसे चिस्ता नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के अंदर चिस्ता नदी है वो सिक्किम राज्य से निकलती है और बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच चिस्ता परियोजना बनाई गई है। इस परियोजना को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद चल रहा है और एक विवाद था 3 बीघा कॉरिडोर को लेकर, वो तो अभी समाप्त हो गया है, लेकिन ये चिस्ता विवाद है ये अभी तक चल रहा है। भारत और पश्चिम बंगाल के बीच और भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक सीमा बनाता है। 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है भारत बांग्लादेश के साथ। और इसमें एक नदी और सहायक मिलती है असम से,
जिसे मानस नदी कहा जाता है। मानस नदी असम से निकलकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है और यहाँ पर मानस वन्य जीव अभ्यारण्य है। यह जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है और एक यहाँ पर काजीरंगा नेशनल अभ्यारण्य है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र अब कंप्लीट होता है। अब हम आगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिणी भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदी, दूसरी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है वो डेल्टे का निर्माण करती है। जो अरब सागर में गिरती है नदियां वो एचुरी का निर्माण करती है। डेल्टे का निर्माण क्यों करती है ये नदियां? क्योंकि पूर्वी तट है वो कम तीव्र ढाल वाला है, इसलिए नदियां अपने साथ कंकड़ पत्थर गाद लाकर अपने मुहाने पर इकट्ठा कर देती है, इसलिए वहां पर डेल्टे का निर्माण हो जाता है। पश्चिम घाट है वो तीव्र ढाल वाला घाट होने के कारण यहाँ की नदियों का भाव इतना तेज होता है कि वो गड्ढे का निर्माण करती है जिसे एचुरी कहते हैं। पश्चिमी घाट पर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और शरावती नदी। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं दक्षिणी भारत की नर्मदा नहीं, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। कावेरी नदी है वो केरल, तमिलनाडु राज्य में बहती है। इस पर भारत का सबसे पहली परियोजना, विद्युत परियोजना बनाई गई 1902 में, शिव समुद्र परियोजना। तो आज हम दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिणी भारत की नदियां हैं वो उत्तरी भारत की नदियों से अधिक पुरानी हैं। तो आज हम गोदावरी के बारे में अध्ययन करेंगे। गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गोदावरी नदी है वो त्रियंबक नामक नासिक महाराष्ट्र के पास से निकलती है। महाराष्ट्र स्टेट से निकलती हुई तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी है वैनगंगा और पेनगंगा। इसकी सहायक नदियां हैं। इस नदी पर पोचमपाद परियोजना बनाई गई है और एक इस नदी के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई लिफ्ट परियोजना बनाई गई है, जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अपना जल उपलब्ध कराती है। इस प्रकार से हमने दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी गोदावरी के बारे में अध्ययन किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।